क्या आप भी अपनी शॉर्ट हाइट को लेकर लो फील करते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है? क्योंकि आपकी हाइट शॉर्ट है तो आपको ऐसा लगता है कि हम चाहे कुछ भी पहन ले, हम चाहे कुछ भी कर ले, पर हम अच्छे नहीं दिख सकते हैं जस्ट बिकॉज हमारी हाइट शॉर्ट है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन डिटेल जानेंगे कि अगर हमारी हाइट शॉर्ट हो तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम अपनी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं। क्योंकि हाइट अगर शॉर्ट है तो हम इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल मैजिकल हो जाए और एक दिन में सब कुछ चेंज हो जाए और हमारी हाइट लंबी हो जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और हमें करना भी नहीं चाहिए, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे भी हैं हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि हम अगर हमारे अंदर कोई कमी है और उसे हम सुधार सकते हैं सिर्फ अपने ड्रेसिंग सेंस के थ्रू। अगर हम अपनी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी हाइट शॉर्ट है तो हमारे माइंड में हमेशा यही चलता रहता है कि हम जो भी कपड़े पहन ले हम अच्छे नहीं दिखेंगे। तो ये जो हमारे माइंड में ये थिंकिंग चलती रहती है, हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा अगर हम सही ड्रेसिंग करेंगे तो। क्योंकि हम अगर सही ड्रेसिंग करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी, हमारा अपीयरेंस भी अच्छा होगा और इसी की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ बीना। इस वीडियो में हम इन डिटेल जानने वाले हैं कि अगर हमारी हाइट शॉर्ट है तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने हाइट को लंबा दिखा सकते हैं सिर्फ अपने कपड़ों के थ्रू। इन शॉर्ट हम अपने आउटफिट के थ्रू इल्यूजन क्रिएट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी मैं आपको बताने वाली हूँ ये सच में काम करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इन टिप्स को फॉलो करके एक पिक्चर ले लें और बिना इन टिप्स के फॉलो किए हुए अपने नॉर्मल पिक्चर से उसे कंपेयर करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से, जो कि है एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमें बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, अपने माइंड में हमेशा सेट करके रखना है कि हमें ऐसे आउटफिट को पहनना है जो कि हमारी बॉडी में 30:70 के रेशियो में बने। बेसिकली हमें अपने नेक से होते हुए नीचे तक अपने बॉडी को 30:70 के रेशियो में डिवाइड करना है। रियलिटी में डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ इमेजिन करना है कि हमारी पूरी बॉडी 30:70 के रेशियो में डिवाइडेड है और जो भी हम आउटफिट को पिक करेंगे वो ऑल ओवर बॉडी में जो भी आउटफिट हम पहनने वाले हैं वो 30:70 के रेशियो में ही डिवाइडेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जीन्स या टॉप पहनना है, अगर हमें कोई ऐसा आउटफिट पहनना है जो कि लोअर और टॉप वेयर हो, तो हम अपने टॉप को 30 में रखेंगे और अपने लोअर को 70 में रखेंगे, यानी कि लंबा रखेंगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, ये समझिए। जब भी हम किसी की हाइट को देखते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा लंबे दिखते हैं, वो हमें लंबे कैसे दिखते हैं, उनके लेग्स काफ़ी लंबे होते हैं। लेग्स लंबे होने की वजह से ही हमें वो लंबे दिखते हैं। तो अगर हम लेग्स को लंबा दिखाने का इल्यूजन क्रिएट करें तो ये ऑटोमेटिकली हमारे ऑल ओवर बॉडी को ही लंबा दिखाएगा अगर हम ऐसा करते हैं तो। इसके लिए हमें करना ये है कि हम अपने लोअर को, हम बॉटम जो भी पहनेंगे उसे हमें 70 में रखना है और ऊपर के लिए जो कुछ भी हम पहनने वाले हैं वो हम रखेंगे 30 में। आपने देखा होगा, आप जो लोग भी साड़ी पहनते हैं उन्हें पता होगा, साड़ी में लेडीज़ लंबी दिखती ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेम यही रूल फॉलो होता है। ब्लाउज 30 में आता है और नीचे का साड़ी वाला पार्ट 70 पार्ट में आता है, इसीलिए साड़ी पहनने के बाद लेडीज़ लंबी दिखती है। अगर इस चीज़ को हम अपने किसी भी आउटफिट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो भी काम करेगा। अगर आपको जीन्स टॉप पहनना है तो आप हाई वेस्टेड जीन्स रख सकते हैं। अगर आपको प्लाजो पहनना है तो आप हाई वेस्टेड प्लाजो पहन सकते हैं। आपका बॉटम चाहे कुछ भी हो, आपको उसे हाई वेस्टेड रखना है। हाई वेस्टेड रखने की वजह से इल्यूजन क्रिएट होगा कि हमारा वेस्ट बहुत ही ऊपर से स्टार्ट है और वो लॉन्ग होने की वजह से हमारे पैर भी काफ़ी ज़्यादा लंबे दिखेंगे, जिसके वजह से इल्यूजन क्रिएट होगा कि हमारी हाइट ज़्यादा है। आप क्रॉप टॉप ले सकते हैं या फिर ऐसा टॉप ले सकते हैं जिसकी लेंथ कम हो, वो बहुत ज़्यादा लेंथ की नहीं होनी चाहिए। और इसमें स्किन विजिबल की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप हाई वेस्टेड कोई भी बॉटम पहनोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका बेली एरिया दिखाई देगा अगर आप शॉर्ट टॉप पहनते हो तो। इसीलिए बेफिक्र होकर आप क्रॉप टॉप पहन सकते हैं। अगर आप लहंगा पहनने वाले हो तो अपने लहंगा को भी हाई वेस्टेड रख सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा आउटफिट पहनने वाले हैं जिसमें आपका बॉटम विजिबल हो तो आप उसे हाई वेस्टेड रखें और ऊपर वाला टॉप वेयर 30 में रखें। इस तरीके से आप अपने लिए आउटफिट पिक कर सकते हैं। रूल नंबर 2, हमें वर्टिकल लाइन वाला कोई भी आउटफिट पहनना है। मैंने अपने प्लस साइज वाले वीडियो में भी सेम यही चीज़ बताई थी कि जब भी हम वर्टिकल लाइन वाला कोई भी आउटफिट पहनते हैं तो हमारा बॉडी नैरो दिखने लगता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं,
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन वाला दोनों स्पेस बिल्कुल इक्वल है, फिर भी वर्टिकल लाइन वाला स्पेस काफ़ी लंबा दिख रहा है और काफ़ी नैरो दिख रहा है। तो अगर आप प्लस साइज़ के हो और शॉर्ट हाइटेड भी हो तो आपको डेफिनेटली ये वाला रूल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपको वर्टिकल लाइन वाला कोई भी आउटफिट पहनना है, चाहे वो कुर्ती हो, टॉप हो या फिर कुछ भी हो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बॉडी फ्रेम पहले से नैरो भी दिखेगा और नैरो दिखने की वजह से एक लेंथ भी ऐड हो जाता है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो लोग प्लस साइज़ के होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, फिर भी वो हाइट में कम दिखने लगते हैं, क्योंकि एक विथनेस ऐड हो जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को उल्टा ले लें, इस चीज़ को अगर हम पॉजिटिवली अपने ऊपर अप्लाई करें और अगर हम अपने बॉडी को नैरो दिखाएंगे तो हमारी बॉडी में लेंथ ऐड होने का इल्यूजन क्रिएट होगा। कोई ऐसा आउटफिट भी ले सकते हैं जिसमें सेंटर में एक लाइन क्रिएट हो रही है। इसके साथ ही आप प्रिंसेस कट आउटफिट भी ले सकते हैं, चाहे वो आपका सूट हो या फिर कुर्ता हो, ऐसे आउटफिट को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है नेक की। नेक आप वी नेक ले सकते हैं, राउंड नेक ले सकते हैं, डीप यू नेक ले सकते हैं। ऐसा नेकलाइन लेना है जो कि डीप हो। छोटे नेकलाइन वाला कोई भी आउटफिट आपको नहीं पहनना है, ऐसे आउटफिट को आपको अवॉइड करना है। एंड इसके साथ ही आप ऑफ शोल्डर भी ले सकते हैं। नंबर 4, कलर। कलर की बात की जाए तो सबसे जो बेस्ट लगते हैं वो सॉलिड कलर लगते हैं। सॉलिड आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और अगर आप सॉलिड कलर का कोई भी आउटफिट पहनते हैं, चाहे आपका सूट हो, कुर्ता हो या फिर टॉप हो, किसी भी टाइप का आउटफिट अगर सॉलिड कलर का है तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो लेंथ में ज़्यादा है, क्योंकि सॉलिड होने की वजह से जब दूसरे लोग देखेंगे तो उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो एक कलर होने की वजह से इल्यूजन क्रिएट करता है कि हाइट ज़्यादा है। तो आप सॉलिड के साथ में आंख बंद करके जा सकते हैं। आपको अवॉइड करना है ऐसा आउटफिट जिसमें बहुत सारे कलर्स हो। प्रिंट्स आपको ऐसा लेना है जो कि छोटे छोटे प्रिंट्स हो। डॉट्स ले सकते हैं आप और वर्टिकल लाइन वाला कोई भी प्रिंट ले सकते हैं। आपको अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा बड़े प्रिंट वाला आउटफिट या फिर ऐसे आउटफिट को बिल्कुल भी ना पहने जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो या फिर उसमें 2-3 कलर हो हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड वाले। ऐसे आउटफिट को पहनने के बाद हमारी हाइट जितनी भी होगी हम उससे भी शॉर्ट दिखेंगे, इसीलिए ऐसे आउटफिट को बिल्कुल भी ना पहने। हमेशा ऐसे आउटफिट को टाटा बाय बाय करके अपने आप से दूर रखें, क्योंकि ऐसे आउटफिट आपको और भी ज़्यादा शॉर्ट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटम की। बॉटम के लिए आपके पास में 2 बहुत ही अच्छे ऑप्शंस है। पहला जो कि एंकल लेंथ का हो, दूसरा जो कि लॉन्ग हो। अगर लॉन्ग लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लुक देगा, क्योंकि इससे आपकी हाइट में और भी ज़्यादा अच्छा इल्यूजन क्रिएट होगा। अगर आप हील्स के साथ में लॉन्ग बॉटम को पहनते हैं तो इससे आपके लेग्स और भी ज़्यादा लंबे दिखेंगे। अवॉइड करने की बात की जाए तो ऐसे बॉटम को अवॉइड करें जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो। ऐसे बॉटम को भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपके लेग्स और भी ज़्यादा शॉर्ट दिखेंगे। हाँ, आप वर्टिकल लाइन वाला कोई भी बॉटम पहन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेयर के बारे में। 2 टाइप के हेयर स्टाइल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और एक हाइट का इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिनमें पहला आता है आप पोनी टेल कर सकते हैं, हाई पोनी टेल। दूसरा आता है आप हाई बन बना सकते हैं। इन दोनों से ही आपका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आप ओपन हेयर भी रख सकते हैं एंड हाफ आप ड्रो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्लीव की। स्लीव आप स्लीवलेस भी पहन सकते हो, बट अगर आप स्लीवलेस पहनो तो वो पतले स्ट्रैप वाले स्लीवलेस हो। एंड आप फुल स्लीव भी पहन सकते हैं, 3/4 स्लीव भी पहन सकते हैं, लॉन्ग स्लीव भी पहन सकते हैं, इवन आप ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हैं। ये सारे टाइप के स्लीव आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट जानते हैं कुछ ऐसे आउटफिट के बारे में जो कि आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर आप स्पेशली सूट या कुर्ती पहनते हो तो इन टाइप के सूट को, कुर्तीज़ को आप पहन सकते हैं। ये टाइप के सूट कुर्ती आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, जैसे कि आप ए लाइन या फिर अनारकली टाइप के जो भी फ्लेयर्ड कुर्ताज और सूट होते हैं उन्हें पहन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप कोई ऐसा आउटफिट लेने वाले हैं जो कि फ्लेयरी हो, ए लाइन हो, अनारकली टाइप की हो, तो उसमें आपको जो गैदर्स हैं वो बर्स्ट लाइन से नीचे से स्टार्ट करना है। ऐसा करने से आपकी हाइट में भी इल्यूजन क्रिएट होगा एंड अगर आपका टमी एरिया ज़्यादा है तो वो भी कवर हो जाएगा। आप फ्रंट स्लिट कुर्ती को भी पहन सकते हैं। फ्रंट स्लिट होने की वजह से हमारे आउटफिट में एक वर्टिकल लाइन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लुक पहले से अच्छा दिख सकता है। एंड आप ऑल्सो स्ट्रेट कुर्ताज को पहन सकते हैं। स्ट्रेट कुर्ताज बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके लिए। अगर आपको रेगुलर वेयर के लिए कोई कुर्ता चाहिए तो आपको स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ता तो ट्राई करना ही चाहिए। आपके पास में अगर
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बहुत सारे टाइप के कुर्ताज़ को पिक करने में, तो आप स्ट्रेट कुर्ताज़ की तरफ जा सकते हैं जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लेनी है, जो कि सॉलिड कलर की हो, या फिर अगर प्रिंटेड भी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल कलर्स नहीं होने चाहिए। कुर्तीज़ एंड ड्रेसेस के लिए आपके पास में एक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये भी आता है कि आप हाई लो आउटफिट्स को पहन सकते हैं, जिसमें फ्रंट से ये लेंथ की शॉर्ट होगी और बैक साइड से इसमें लेंथ ज़्यादा हो। टाइप के आउटफिट्स भी आपके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। एंड प्रिंसेस कट के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप प्रिंसेस कट वाले आउटफिट को भी पहन सकते हैं। सूट पहनना है तो दुपट्टा आपको लेना है 1 शोल्डर। अगर आप नेक के पास दुपट्टे को लेते हैं तो इससे आपका नेक काफ़ी ज़्यादा छोटा दिखेगा, जिसकी वजह से मे बी आपका लुक उतना अच्छा ना आए। बट अगर आप 1 शोल्डर दुपट्टा लेते हैं तो बहुत अच्छा लुक आएगा। एंड इसके साथ ही आप नॉर्मल तरीके से भी दुपट्टा ले सकते हैं, जो कि इस तरीके से होता है वी शेप वाला, आप वो भी ले सकते हैं। सूट की बात की जाए तो आपके ऊपर जो सबसे बेस्ट सूट लगेंगे वो प्लाजो सूट होंगे, क्योंकि ये ट्रेंड में भी है और काफ़ी ज़्यादा आपको लेंथ देने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप प्लाजो सूट को पहन सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी सूट पहनो उसमें नीचे की तरफ में जो बॉटम है उसमें नीचे की तरफ में बहुत ज़्यादा विथ ऐड नहीं होना चाहिए। जैसे कि जब हम पटियाला सूट पहनते हैं, पंजाबी सूट पहनते हैं, उसमें अगर पटियाला सलवार में बहुत ज़्यादा घेर हो तो वो काफ़ी ज़्यादा विथनेस ऐड कर देता है, जिसके वजह से हमारे लेग्स लंबे नहीं दिखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड दिखेंगे, तो इससे हमारा हाइट कम दिख सकता है। इसीलिए ऐसे टाइप के सलवार को अवॉइड करें जिसमें बहुत ज़्यादा घेर हो। इसके बदले आप प्लाजोज को पहन सकते हैं, सिगरेट पैंट को पहन सकते हैं अपने लॉन्ग कुर्तीज़ के साथ में। अगर आप सिगरेट पैंट को पहनते हैं और दुपट्टा लेते हैं तो इस टाइप के सूट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एंड आप अनारकली सूट को पहन सकते हैं, प्रिंसेस कट वाले सूट को पहन सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है कुर्ता प्लाजो की। अगर आपको सिर्फ कुर्ता प्लाजो पहनना है तो आप किसी एक कलर के सॉलिड कलर का कुर्ता प्लाजो ले सकते हैं। आपका प्लाजो एंड कुर्ता दोनों ही सेम कलर का हो एंड बिल्कुल प्लेन हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। अगर सॉलिड हो तो सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि आप कुर्ता एंड प्लाजो दोनों ही लॉन्ग ले, अपने कुर्ता की लेंथ ज़्यादा रखे, शॉर्ट कुर्ता ना पहने। नेक्स्ट आता है श्रग। आप चाहे किसी भी टाइप का आउटफिट पहने, सलवार सूट को छोड़कर आप किसी भी आउटफिट के साथ में श्रग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं। श्रग काफ़ी ट्रेंड में भी है और ये आपको स्टाइलिश लुक भी देगा एंड इसके साथ ही आपके हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इल्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं साड़ी की। जो लोग भी साड़ीज़ को ज़्यादा पहनते हैं उनके लिए कुछ एक ऐसे रूल्स है जिन्हें उन्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए अगर उन्हें साड़ी में बेटर दिखना है। तो जिसमें पहला आता है आपको प्लेन सॉलिड कलर का साड़ी लेना है। उसमें बहुत सारे मल्टीपल कलर्स नहीं होने चाहिए, जैसा कि मैं आगे भी बता चुकी हूँ। आपको साड़ी में भी सेम इसी रूल को फॉलो करना है, जिसमें आपको बिल्कुल प्लेन, अगर आप साड़ी पहनते हो किसी एक कलर का पहनते हो, अगर उसमें वर्क भी हो रखा है तो कोई बात नहीं, बट उसमें बहुत सारे कलर्स दिखाई नहीं देने चाहिए, वो सॉलिड कलर का हो। सेकंड चीज़, साड़ी के बॉर्डर्स 2.5 से 3 इंच के बॉर्डर्स आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा चौड़े बॉर्डर्स आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि इससे आपकी हाइट कट शॉर्ट होती दिखेगी। एंड ऑल्सो आपको ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी का फैब्रिक फ्लोई फैब्रिक हो, सॉफ्ट फैब्रिक हो, ताकि आपके बॉडी के कर्व्स अच्छे से दिखाई दे और आपकी बॉडी में वो बहुत ही अच्छे से बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टिफ फैब्रिक का कोई साड़ी पहन लिया है और वो आपके बॉडी को एक बॉक्स जैसा शेप दे। ऑल्सो अगर आप कोई ऐसी साड़ी पहनते हैं जो कि डार्क कलर की हो तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। हमेशा डार्क कलर पहनना ज़रूरी नहीं है, आप लाइट कलर्स को भी पहन सकते हैं। जैसी भी साड़ी आपको पहननी हो वो पहन सकते हैं। बस आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है आपकी साड़ी किसी एक कलर की ही हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगे। आपको अपनी साड़ी को नेवल के नीचे नहीं बांधना है, इस चीज़ को अवॉइड करें। गाउन पहनना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गाउन मोस्टली हम पार्टी वेयर के लिए पहनते हैं, तो अगर पार्टीज़ के लिए आपको गाउन पहनना है तो आपको ध्यान रखना है कि वो किसी एक कलर की हो, उससे ज़्यादा कलर्स उसमें नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको गाउन लेना है तो आप ध्यान रखें कि वो फ्लोर लेंथ की होनी चाहिए, हाई वेस्टेड होनी चाहिए, किसी एक कलर की होनी चाहिए। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपने लिए गाउन भी ले। तो लास्टली आपको अवॉइड करना है ऐसा आउटफिट जिसमें नीचे की तरफ में बहुत ही ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर हो। चाहे आप किसी भी टाइप का सूट पहने या फिर कोई कुर्ती पहने, ऐसा कोई भी आउटफिट नहीं पहनना है जिसमें नीचे की तरफ में काफ़ी ज़्यादा वाइड बॉर्डर हो, चाहे वो फैब्रिक का हो या फिर किसी भी टाइप का हो, चाहे वो कलर का हो, प्रिंट हो, कुछ भी हो। अगर उसमें नीचे की तरफ में काफ़ी ज़्यादा वाइड बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे आउटफिट को आपको अवॉइड करना है। ये डिफरेंट कलर के हो, हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे आउटफिट को भी आपको अवॉइड करना है। अगर आप कोई अनारकली सूट या फिर गाउन पहनने वाले हैं जिसका बॉडीज एरिया किसी और कलर का
है और नीचे का फ्लेयरी पार्ट किसी और कलर का है, ऐसे आउटफिट को भी अवॉइड करना है। इन सारे रूल्स को फॉलो करें, अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा अच्छा बनाएं, अपने अपीयरेंस को और ज़्यादा अच्छा बनाएं। बट कुछ चीज़ें हमेशा याद रखें, जैसे कि हम जैसे भी हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। आपके माइंड में अगर ऐसा आता है कि काश मेरी हाइट भी ऐसी होती, काश मैं उसके जैसी दिखती, तो ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेकार बातें हैं। ये सारी बातें आपके दिमाग को और ज़्यादा ख़राब करेंगी, आपको और ज़्यादा लो फील करवाएंगे। तो आप किसी से भी अपने आप को कंपेयर ना करें। और ये कोई कमी नहीं है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है। और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बना देते हैं, अगर आपका ऑल ओवर पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी हाइट कितनी है। आपने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को, ऐसे सिंगर्स को देखा होगा जिनकी हाइट शॉर्ट है, लेकिन लोग मरते हैं उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए, क्योंकि हम उनकी हाइट से उन्हें जज नहीं करते हैं, बल्कि उनके काम से उन्हें जज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड इसके साथ ही कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं हर किसी के कमेंट पढ़ती हूँ और सबके कमेंट्स के रिप्लाई भी करती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।